लेख सुनाने आई हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और अध्यापक एवं दूर दूर से पधारी हुए अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, आज इस गणतंत्र दिवस के महान उपलक्ष्य पर मैं अपने विचार साझा करना चाहती हूँ कि रो रही है भारत माता, छा रहा मातम, रो रही है भारत माता, छा रहा मातम, वक्त रो रहा है, जरा देखिए जनाब हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। कहते हुए बड़े अफसोस हो रहा है कि आज हमारे देश में एक ऐसी समस्या फैली हुई है जो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है। मैं बात कर रही हूँ नशा की। जी हाँ महोदय, मैं बात कर रही हूँ नशा की। नशा एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पूरी तरह से कमजोर कर देती है। यह जानकर भी युवा नशे में बढ़ोतरी दे रहा है। नशा बड़ी एक पीर है, लिए अनेकों रोग। नशा बड़ी एक पीर है, लिए अनेकों रोग, फिर भी इसको भोगते देखो मूर्ख लोग, देखो मूर्ख लोग। अगर आपको नशा ही कहना है तो पढ़ाई का करो, अगर नशा ही कहना है तो खेल कूद का करो, अगर नशा ही कहना है तो देशभक्ति का करो। इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, नहीं आएगा तुझे कोई बचाने के लिए। तूने कुछ तो ऐसी संगत पकड़ ली, कुछ लोग लगे हैं तुझे गिराने के लिए। तूने कुछ तो ऐसी संगत पकड़ ली, कुछ लोग लगे हैं तुझे गिराने के लिए। ए मेरी युवा, ए मेरी युवा, उस माँ ने 9 महीने कोख में पाला था तुझे, क्या ये दिन दिखलाने के लिए? जो माँ कल बेटा बेटा कहती थी वही आज कह रही है दबे मन से तुझे मर जाने के लिए। ए मेरी युवा, छोड़ नशा, छोड़ नशा, बन सबकी प्रेरणा, क्योंकि और कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए, और कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। सोच बदलोगे देश बदलेगा, सोच बदलोगे देश बदलेगा, आदत सुधारोगे देश सुधरेगा। सोच बदलोगे देश बदलेगा, आदत सुधारोगे देश सुधरेगा। अगर हर इंसान में समझ रही तो कोई हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हर इंसान नशा मुक्त रहे तो हम कोई परिवार दुख नहीं रोएगा, कोई परिवार दुख नहीं रोएगा। अरे मूर्ख इंसान, तेरे नशे का अंजाम तुम्हारा परिवार भोगता है। कहीं बीवी रोती है तो माँ बाप, कहीं बच्चा भूखा सोता है। कहीं बीवी रोती है तो कहीं माँ बाप और बच्चा भूखा सोता है, भूखा सोता है। उम्मीदों पर पानी फिरता भारत को दिखता होगा, उम्मीदों पर पानी फिरता भारत को दिखता होगा, जब गांव शहर की गलियों में सरेआम नशा बिकता होगा, सरेआम नशा बिकता होगा। जिन्हें माना आने वाला कल, जिन्हें माना आने वाला कल वही रहे न होश में, जिन्हें माना आने वाला कल वही रहे न होश में। और कमी नजर आती है सबको युवाओं के जोश में, युवाओं के जोश में। जरा देखो उन्हें, जरा देखो उन्हें, उनमें कुछ करने का जुनून नहीं दौड़ता। अब युवाओं के, अब रगों में नौजवानों के खून नहीं दौड़ता, रगों में नौजवानों के खून नहीं दौड़ता। और हम किस अंधविश्वास में जी रहे हैं, हम किस अंधविश्वास में जी रहे हैं। अंधविश्वास ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है, पूरी तरह से कमजोर कर दिया है कि हम उसमें घुसते चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश निभाया है, फिर हमने क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है, फिर हमने क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। महोदय, अंधविश्वास की जड़ वहीं पनपती है जहाँ शिक्षा कमजोर होती है, जहाँ शिक्षा कमजोर होती है। अगर हमें अंधविश्वास और नशे जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करना है तो हमें शिक्षित होना जरूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अंधविश्वास और नशे जैसी बीमारियों से लड़ सकेंगे, नहीं तो हम उसी में गहराई में डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। और अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो हम किसी से अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आप हर जगह सम्मान पा सकते हो अगर आप शिक्षित होंगे। एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवेयर। अगर हमारे बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे बड़े होने पर हमारी परिस्थिति बदल जाएगी, तो माफ कीजिएगा। अगर ये समय जो वक्त मेहनत करने का है, जिसे हम खेलने में और सोशल मीडिया पर सेल्फी, स्टेटस, स्टोरी, ईगो, एटीट्यूड बनाने में लगे हुए हैं। साहब, जो आपका ईगो और एटीट्यूड है ये जब तक आपके पास है, जब तक आप 2 वक्त की रोटी मुफ्त में टोल रहे हो, जिस दिन आपको 2 वक्त की रोटी की कीमत पता चलेगी उस दिन आपको ईगो नहीं है, एजुकेशन याद आएगा, स्टेटस, स्टोरी नहीं बल्कि माँ बाप की मेहनत याद आएगी, माँ बाप की मेहनत याद आएगी। ईगो इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ बट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। क्योंकि भगवान ने हर स्टूडेंट को वो गोल्डन चांस दे दिया है, वो गोल्डन टाइम
दे दिया है जिसमें स्टूडेंट अपनी लाइफ बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, जिसमें स्टूडेंट अपनी लाइफ बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट में एबिलिटी है, हर स्टूडेंट में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए एबिलिटी है, अपने फ्यूचर चेंज करने की एबिलिटी है। उसके लिए आपको मेहनत जारी रखनी होगी, साहस रखना होगा और धैर्य रखना होगा। एजुकेशन इज नॉट डिपेंड ऑन योर माइंड बट एजुकेशन इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑन योर हार्ड वर्क। मैं जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत डर से भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत डर से भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज यहाँ जितने भी शिक्षक उपस्थित हुए हैं तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जो आज के समय में बच्चा इतनी भटक गया है कि उसको ट्रक पे लाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आपका सपोर्ट, आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस बच्चों का भविष्य बदल देता है। और इस लॉर्ड कृष्ण पब्लिक हाई स्कूल के विद्यालय प्रिंसिपल श्री जेपी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब क्षेत्र में शिक्षा नहीं थी तो उन्होंने विद्यालय खोला और हर क्षेत्र में शिक्षा का रोशन नाम बढ़ाया। इस ऐसे महान शिक्षक को मेरा दिल से सलाम है। आप दो पंक्तियां आपके लिए, शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाते हो, शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाते हो, ज्ञान रूपी दीप के साथ भक्ति रूपी दीप भी जलाते हो। सफलता का परचम फैलाकर, सफलता का परचम फैलाकर दुनिया में उन्नति का स्रोत बन जाते हो, उन्नति का स्रोत बन जाते हो। और जो कुछ करना नहीं चाहते, और जो कुछ करना नहीं चाहते और कहते हमारी किस्मत खराब है, तुम उन किस्मत के मारों को बताते चलो कि प्यास बुझाने के लिए कुएं तक जाने की बजाय, प्यास बुझाने के लिए कुएं तक जाने की बजाय मुकद्दर से कुएं को पास खींच कर लाने वाला युवा आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। जालिम की ओर सर उठाने की बजाय, जालिम की ओर सर उठाने की बजाय वो जुल्म का निशाना बने हाथ पे हाथ धरे रहने वाला युवा आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा, तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हर नवाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। मैंने ज्यादातर नोटिस किया है जो युवा सफल हो जाते हैं तो उनकी मेहनत नहीं किस्मत देखते हैं। अगर उसने क्लास में टॉप कर लिया तो किस्मत से, उसकी अच्छी जॉब लग गई तो किस्मत से, उसने नीट एग्जाम क्रैक कर लिया तो किस्मत से। यही सोचते हो ना? तो मैं बता दूं कि साहब कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है, बीज को दफन होना पड़ता है, बीज को दफन होना पड़ता है। और इंसान टेक्निकल में आगे हुआ वो किस्मत नहीं मेहनत थी, इंसान चांद पे कदम रखने के लिए आगे हुआ वो किस्मत नहीं मेहनत थी। इस विद्यालय ने 3 बार जिले में पोजीशन दी, वो किस्मत नहीं मेहनत थी। यह विद्यालय प्रदेश में पोजीशन देगा, वो किस्मत नहीं मेहनत होगी, वो किस्मत नहीं मेहनत होगी। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि किस्मत जुए में आजमाई जाती है, कामयाबी तो आपके कर्मों से मिलती है। आपके कर्म आपको कामयाबी दिला सकते हैं, किस्मत नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल शाखा। यह संसार आपके कर्म पर आधारित है, आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। सच है वो राग जो बार बार गाई जाए, सच है वो बात जो बार बार सुनाई जाए, सच है वो राग जो बार बार गाई जाए, सच है वो बात जो बार बार सुनाई जाए। ये जो किस्मत है मुकद्दर है नहीं मानती मैं, वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए, वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये 100 रुपए की पुरस्कार राशि रामदास दरोगा जी की ओर से और ये 100 रुपए की पुरस्कार राशि विद्यालय परिवार की ओर से आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करता हूँ बहन आस्था आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। बहन आस्था।